स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान पब्लिक क्राइंग ऑन पाकिस्तान गवर्नमेंट सोल्ड आउट मेनी माइंस टू सऊदी अरबिया। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा। और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। खबर ये है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के एरिया में रिकॉर्डिक के जो रिसोर्सेज हैं जिसमें गोल्ड और कॉपर की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, मिकदार मौजूद है, वो सऊदी अरेबिया को देने जा रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। जब भी पाकिस्तान को कुछ डॉलर चाहिए हो, कभी खबर ये आती है कि PIA को गिरवी रखा जा रहा है, कब यहाँ तेल के ज़खायर और गैस के ज़खायर भी निकलते रहते हैं, लेकिन असल में जो ज़खीरे हैं वो हैं भूख के, नंग के, जहालत के, गुर्बत के, आपस की दुश्मनियों के, फिरकावारियत के। तो असल में तो ये ज़खायर हैं हमारे जो जिनमें हम खुद कफील हैं। लोगों की मैंने बातें सुनी, बल्कि आपने मुझे वो भेजा है किसी सेनेटर साहब का भी कि वो कहते हैं कि हम व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे। भाई व्हाइट हाउस पे पहले जो व्हाइट हाउस से 3 ब्लॉक पे आप जो मिनटें पैसों के लिए कर रहे हैं उसका भी तो देखें ना। आप IMF के क्या कर रहे हैं। कश्मीर में ये हो रहा है, फलां जगह पर ये हो रहा है, हमारे पास एटम है। भाई बात को समझे, ये एटम है, ये कोई वो शादी पटाखा नहीं है शादी के ऊपर बजाने वाला कि आप जाके फेंक दें। एटम बम को पहले समझें। जिनको नहीं पता मैं उनको बच्चा कहूँगा, आपको पता नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ सियासत को एंटरटेनमेंट समझा जाता है। इवन के जो हमारे सपोर्टर हैं, जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान कंट्रीज हैं, वो भी हमारे ऊपर अब वो एतमाद नहीं करते। वो इसी वजह से कि उनको ये नहीं होता कि अगर हम इनके साथ मिलकर हमने चलना, मुआहदे लेके चलने हैं, तो पता नहीं है कि इनकी गवर्नमेंट कब डिसॉल्व हो जानी है। अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तानी शहरी है जिसका नाम मोहम्मद पहलवान है, उसको अरेस्ट किया हुआ है यहाँ पे उन्होंने। उसके ऊपर इसी तरह की चीजें पाकिस्तान में स्मगल करने की या आपके इस तरह की जो बैन चीजें हैं वो आइटम पाकिस्तान पे स्मगल करने के लिए उन्हें फेडरल कोर्ट की तरफ से 20 साल की सजा। हम खुद तो हर 2 नंबरी करते हैं, हर गलत काम हम करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनका दामन साफ होना चाहिए, वो सादक और अमीन होने चाहिए। ये झूठों का कारोबार है। पाकिस्तान का सियासतदान सवाए हिज़यान के और कुछ नहीं बोलता। इस्लाम के नाम पे मुल्क लिया गया है, उसकी ये वैल्यू है। निकाह खान इज्जत में निकाह पढ़ा रहा है, हलाले करा रहे हैं। दुनिया तो मैं कहती है भिखारी कौम है, ठीक है, जो साफ सी बात है। हमारी कोई इज्जत नहीं है कहीं पे भी। इसका सिंपल सा हल है कि पूरा मुल्क बेचे गोरों को, वो यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट लेके आए, अपना कानून लेके आए, ठीक है, हमारा मुल्क ठीक हो जाए। आपको क्या ये भारत का प्रेशर है अमेरिका के ऊपर? क्या अमेरिका भारत जो है वो सुलह करने जा रहे हैं? इंडिया ने कहा हम जंग नहीं लड़ेंगे, हम ऐसा कल्चर लेके आएंगे पाकिस्तान में अपनी फिल्मों के जरिए कि यहाँ मुल्क ही खत्म हो जाएगा। रिकॉर्डिक के जो रिसोर्सेज हैं बलूचिस्तान में तकरीबन $6 ट्रिलियन के वो रिसोर्सेज हैं, वो हम सऊदी अरेबिया को देने जा रहे हैं खबरों के मुताबिक। सर देखिए ना, सबसे पहले आपको शुरू करना पड़ेगा स्टार्ट से। आप बात कर रहे हैं 1947 से, आप बात कर रहे हैं आगे की, अब की रिसेंट की। हमें देखना पड़ेगा ये चीजें स्टार्ट कहाँ से होती हैं, कहाँ से। जो हमारे ऊपर बैठे हैं, जो मुसल्लत किए गए, ये लोग किस तरह आते हैं हमारे ऊपर, पैसे लगा के आते हैं, ठीक है। अब जो बंदा 2 नंबरी करके पैसे लगा के हमारे ऊपर आके मुसल्लत हो गया, अवाम के वोट की वैल्यू कोई नहीं है। आप वोट जिसको मर्जी डाल दें, ठीक है, उनकी मर्जी है, जो मर्जी आ जाएगा। अब जो बंदा पैसे खिला के आ रहा है, फिर उसने आगे पूरे भी तो करने हैं अपने पैसे, ठीक हो और गया। आपको लगता है कि जो बंदा पैसे लगा के आएगा वो आपकी खिदमत करेगा आगे? नहीं, अगर वो पैसे लगा के आ रहे हैं, ठीक है, नो डाउट इलेक्शन पे बड़े पैसे लगते हैं, कैंपेन पे पैसे लगते हैं, लेकिन सवाल ये है कि चलो आप आगे, अब पाकिस्तान को तो किसी तरीके से आगे बेहतरी की तरफ लेके जाओ। 1947 से लेके अब तक हमने कौन से ऐसे मतलब काम किए कि हमारी डेमोक्रेसी मजबूत हो जाए, हमारा जो ये पॉलिटिकल सिस्टम है कुछ थोड़ा सा बेहतर हो जाए? सर जब आपके मुफादात ही पाकिस्तान के साथ मुंसलिक नहीं होंगे, आपकी जायदाद कारोबार, जो हमारे खान साहब भी कहते हैं, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ कि बिजनेस हमारे पॉलिटिशियंस के बाहर नहीं हूँ बेसिकली। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, जो हमारे खान साहब, मैं उनकी बात कोट कर रहा हूँ। जिस तरह उनके बिजनेस देख लें, इनका कारोबार, फैमिली सब बाहर है, मुंसलिक नहीं है पाकिस्तान से बिल्कुल भी किसी भी तौर पे, तो फिर वो क्यों पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा या किरदार अदा करेंगे? ठीक हो जब गया। उनकी हर चीज बाहर है तो उनको तो होगा कि अपना जितना बना सकते हैं वो समेटें, और जब टाइम आए तो बाहर जाएं। ठीक हो गया। अच्छा, आपने स्टार्ट किया, आपने बोला कि भाई हमें पहले से देखना चाहिए, शुरू से देखना चाहिए। मुझे बताएं, मतलब ये वो है कंट्रीज जो मतलब हमारे साथ ही जिन्होंने सफर स्टार्ट किया, वो आज कहाँ हैं और हम कहाँ हैं? सर उन पे मुसल्लत है उनके पॉलिटिशियंस। मुसल्लत है या वो इलेक्शन के बाद आते हैं, जो भी है मुसल्लत है, उनके पॉलिटिशियंस हैं।
लोगों की मैंने बातें सुनी, बल्कि आपने मुझे वो भेजा है किसी सेनेटर साहब का भी, कि वो कहते हैं कि हम व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे। भाई व्हाइट हाउस पे पहले जो व्हाइट हाउस से 3 ब्लॉक पे आप जो मिनटें पैसों के लिए कर रहे हैं, उसका भी तो देखें ना आप, IMF के क्या कर रहे हैं। लेकिन चले अब इस सारा मिला जुला के बात करते हैं। बल्कि 3 दिन के दौरे पे आए हैं ईरान के सदर, और तीनों से मुलाकात भी करेंगे, आर्मी चीफ साहब से भी, वजीर आजम साहब से भी, और सदर साहब से। तीनों शहरों में जाएंगे। उन्होंने पौधा लगाया वहां पे उसका, और एक शहरा का नाम ईरान एवेन्यू रखा जा रहा है, उसका नाम ही ईरान पे रख दिया गया। इस्लामाबाद में सर है वो, इस्लामाबाद के अंदर। यहाँ ये बताना बहुत जरूरी होगा कि तकरीबन 2 महीने पहले इसी कंट्री के साथ आप हालते जंग में, मिसाइल एक दूसरे से चल रहे थे। आज आप लवी डबी हैं। मेरे नए वजीर आजम ने कहा है कि बॉर्डर के ऊपर हम कहते हैं, उन्होंने कहा है कि हम कारोबार के मीनार बिल्ड कर देंगे, मीनार बनाएंगे। और जो मोहतरम वहां से आए हैं, उन्होंने कहा 2 बिलियन का ट्रेड है, 10 बिलियन तक जाएगा। अगर गैस आए तो वो आके 10 बिलियन का, यहां से क्या लेंगे आप, यहां से क्या जाएगा? बात तो ये सोचने की। दूसरा, वो पाइपलाइन का जो मुआहिदा है वो बड़ा सेंसिटिव है। उसके बारे में स्टेट डिपार्टमेंट के मैथ्यू मिलर ने बिल्कुल क्लियर आपको कहा है कि आप करेंगे तो सैंक्शंस लगाए जाएंगे, और सैंक्शंस का खदशा भी। बल्कि मैं ये भी बताना चाहूंगा, उन्होंने कह दिया 3 चाइनीज कंपनियां और एक बेलारूस की कंपनी, उन्होंने पाबंदियां लगा दी। उनके एहसासे मुंजमद कर लिया गया है, क्योंकि वो आपको ब्लास्टिक मिसाइल है उसके हवाले से वो उनको खदशात हैं कि वो अब डेवलप कर रही हैं। 3 चाइना की कंपनियां हैं, और ये पाबंदियां पहली दफा नहीं है, पहले 2021 में भी लग चुकी हैं। 13 कंपनीज में लगी थी चाइनीज कंपनियों पे, फिर 2023 के अंदर भी 3 कंपनीज के ऊपर ब्लास्टिक मिसाइल बनाने की। ज्यादातर लोगों ने ये कवर नहीं किया, किसी को खबर नहीं थी। अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तानी शहरी है जिसका नाम मोहम्मद पहलवान है, उसको अरेस्ट किया हुआ है यहाँ पे उन्होंने। उसके ऊपर इसी तरह की चीजें पाकिस्तान में स्मगल करने की, या आपके इस तरह की जो बैन चीजें हैं वो आइटम पाकिस्तान पे स्मगल करने के लिए उन्हें फेडरल कोर्ट की तरफ से 20 साल की सजा का सामना है। उन्होंने यहाँ पे कोस्ट गार्ड के सामने कुछ झूठ बोला है, उसके भी उनको 5 साल की सजा का सामना है। अब इससे कुछ सवालात पैदा हो रहे हैं कि क्या वजह। अब बात हम करते हैं ईरान के सदर की। क्या अमेरिका ने ईरानी सदर के आने से पहले आपको ये थोड़ा सा झटका दिया है? क्या ये भारत का प्रेशर है अमेरिका के ऊपर? क्या अमेरिका भारत जो है वो सुलह करने जा रहे हैं, और अमेरिका ये सारा कुछ करके भारत को खुश कर रहा है? अगला सवाल ये है कि क्या अमेरिका या दूसरी दुनिया आप पे एतमाद नहीं करती, क्योंकि आपके ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है कि आपके हाथ को बटेरा आ जाता है, कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो आप फौरन ईरान और नॉर्थ कोरिया को बेच देते हैं। क्या आप अभी उसी पॉइंट पे खड़े हैं? ये सवालात हैं सारे। इन सवालात के जवाब ढूंढने होंगे, देखना होगा क्या होगा। इस वक्त सेंसिटिव, जो मैंने आपको बताया, पाकिस्तान से कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। वो अच्छी खबरें ये हैं, एक तो ईरानी सदर आए, उन्होंने कहा 10 बिलियन की ट्रेड करेंगे, और वो उसके पीछे एक मुआहिदा है जो आपने उनके साथ। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो वो दिन आ चुका है। हाँ। इमरान खान की सरकार में इमरान खान ने गधे भी बेचे थे। ये चीज सही हो चुकी है अभी, कि हमने देखा है मीडिया में कई सारे में कि $100 के लिए पाकिस्तानियों को अपनी माँ को भी बेचते। ये पक्का हो, धरती वो माँ है भाई, उसको भी ये लोग अभी बेच रहे हैं। हाँ, अभी वही कर रहे हैं ना। और आपके पास देखो, ये प्रॉब्लम कौन से कंट्री को आती है पता है? वही कंट्री को आती है जिसके पास जो टैलेंट है उसका सही ढंग से इस्तेमाल ना किया गया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले लो एजुकेशन सही ढंग से दिया गया होता तो आज इन लोगों को ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ती। लेकिन नहीं, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जिहादी बनाने थे तो बनाओ। अब बेचो पूरा कंट्री, धूल बिकती है तो वो भी बेचो, और कुछ बिकता है तो वो भी बेचो, पूरा कंट्री बिक जाएगा पाकिस्तान। हालांकि समय था आपके पास संभालने का, अब नहीं रहा है, अब बस खत्म ही है, ऐसा समझ लो। लेकिन अभी भी आपके हाथ में है, समझ जाओ तो, मतलब नहीं समझना तो आपकी मर्जी। बाकी दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।